आईटी पॉकेट को, और ख़ासतौर पे निफ्टी आईटी अगर हम देखें तो पिछले एक साल में सबसे बड़ा जो है वो इंट्राडे फॉल इस वक्त नज़र आता हुआ। जी हाँ, पिछले साल जुलाई के बाद अगर हम देखें तो आज के दिन सबसे बड़ा इंट्राडे फॉल आता हुआ, और कमोबेश 10 दिग्गज स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि इस वक्त निफ्टी आईटी में अगर हम देखें तो इस वक्त प्रेशर में नज़र आते हुए। फोरम में आपके पास आना चाहूँगा। जाहिर सी बात है कि फेड की कमेंट्री से पहले जो ग्लोबल फेसिंग कंपनियां हैं उनमें हम एक बेचैनी साफ तौर पर तो देख पाते हैं। ख़ासतौर पे हम जानते ही हैं कि यूएस में कुछ भी हो, आईटी पर उसका असर साफ तौर पर नज़र आता है, लेकिन ये मतलब आज का जो इंट्राडे फॉल है वो वाकई बहुत ज़्यादा ख़ासतौर पे निफ्टी आईटी में नज़र आता हुआ। स्टॉक्स देखिए, किस तरह की रणनीति यहाँ पर रखनी होगी? मेरे हिसाब से थोड़ा पोजीशन लाइट ही रखना चाहिए निफ्टी आईटी इंडेक्स। पहले अगर निफ्टी आईटी इंडेक्स की बात करें तो टेक्निकली एक ट्रेंड लाइन भी ब्रीच हुई है आज ही। आज अब जैसे आपने कहा कि एक काफी एक साल में बड़ा फॉल आया है, तो मेरे हिसाब से और भी डाउनसाइड है। अगर इंडेक्स पर्टिकुलरली अभी जो 41,870 पे चल रहा है, उसमें डाउनसाइड अगर देखेंगे तो क्लोजर टू अराउंड 40,700 का सपोर्ट बन रहा है। तो और भी 1000 पॉइंट से ज्यादा का डाउनसाइड है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा पोजीशन लाइट रखना चाहिए। बट वो नीचे के लेवल्स पे देखें तो वहां पे भी फिर भी ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सीधा इन्वेस्ट कर ले या बाय कर ले। थोड़ा सा स्टेबल होने की जरूरत है और फिर ही हम देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा फिलहाल के लिए अवॉइड करें, वो बेटर है। ठीक है, तो दूर रहने की सलाह और ये संकेत भी साफ तौर पर निफ्टी आईटी से नज़र आते हुए। अब देखिए 10 शेयर जो हैं वो इस वक्त पूरी तरह से दबाव में नज़र आते हुए, जिनमें दिग्गज आईटी शेयरों की संख्या भी है। भी कर रही थी, आईटी शेयरों पर जो प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है, और पिछले एक साल में जैसा हमने विस्तार से चर्चा भी की, अमित हमारे साथ थे तब, कि पिछले एक सालों में सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट है। अब इस गिरावट के मायने क्या हैं ये ज़रा समझना बड़ा आवश्यक है। तो आईटी शेयरों में आज जो ज़ोरदार गिरावट देखने को मिल रही है, उसमें आप देखेंगे कि आईटी इंडेक्स 3% से ज़्यादा टूटकर दिन के निचले स्तर पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। ये इंट्राडे में, जैसा मैंने बताया, एक साल में सबसे बड़ी गिरावट। दिग्गज आईटी कंपनियां टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, सब के सब लगभग मैं कह सकता हूं कि 10 स्टॉक ऐसे हैं जहां पर इस वक्त दबाव देखने को मिल रहा है। इस बड़ी गिरावट के पीछे की वजह क्या है? शरद दुबे मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, जरा बताएं आखिर क्या कहती है आपकी रिसर्च? जी बिल्कुल, निफ्टी आईटी इंडेक्स की बात करें तो 3% की गिरावट आई है। सबसे बड़ी फॉल एक महीने में देखने मिली है। लेकिन इसके कारण क्या है ये बताता हूं मैं। सबसे पहले ऑफ कोर्स एसेंचर की अपडेट आई थी, वहां पे जो है हम देखा था कि थोड़ी डिले हुई थी बल्क प्रमोशन से। फेड दरों की जो कि कम कटौती के अनुमान का भी दबाव देखने मिल रहा है। एक्सपेक्टेशंस 50 बेसिस पॉइंट्स की थी, अगर 20 बेसिस पॉइंट्स आया तब थोड़ी आईटी में प्रेशर आ सकती है। ग्लोबल स्लो डाउन की भी चिंता है, इस पे भी ओवरऑल जो है अनसर्टेनिटी देखने मिल रहा है। इसके अलावा में डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स होती है उसके बारे में बताऊंगा, जहां पे एक अनिश्चितता देखने मिल रही है। और स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो सेकंड क्वार्टर होता है आईटी कंपनीज के लिए इस बार वीक देखने मिल सकता है। अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो अभी भी टुवर्ड्स द हायर साइड जो है वैल्यूएशंस की अब देखने मिल सकती है। और अगर हम देखें FY26 की पी आंकड़ों के बारे में तो TCS 27 टाइम्स पे है, HCL टेक 24 टाइम्स पे है, विप्रो जो है 20 के नीचे है। हालांकि LTI, माइंडट्री, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा ये हायर साइड अपने वैल्यूएशंस पे है। अगर अपने 5 साल के एवरेज लेवल्स को भी देखें तो वैल्यूएशंस के बाद आगे जाते हुए क्या कुछ पॉजिटिव देखने मिल सकता है आईटी सेगमेंट में, इन पॉइंट्स के बारे में मैं ज़रूर बताऊंगा। सबसे पहले जो सेकंड हाफ है वहाँ पे स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है एक रिकवरी देखने मिल सकता है। जेन AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है उस पे एक अपॉर्चुनिटी आ रहा है, और उसके कारण भी बहुत पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज आईटी कंपनियों की तरफ से बीच बीच में आते रहता है। रेट कट एक्सपेक्टेशंस तो इस मीटिंग में है ही जो आज होने वाली है FMC, उसके अलावा भी और रेट कट्स देखने मिल सकता है। और याद रखिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक कमज़ोर रुपए, उसके कारण जो ये बिलिंग्स करते हैं ये डॉलर में करते हैं आईटी कंपनीज, तो इसके लिए ये बेनिफिशियल ज़रूर हो सकता है लॉन्ग रन में। तो ये है पूरी लेखा जोखा आपका निफ्टी आईटी इंडेक्स पैक्स में आज क्यों गिरावट हुई है और आगे जाते हुए क्या हो सकता है।
शुक्रिया करेंगे शरद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। विस्तार से आपको बताया कि क्या क्या वो फैक्टर्स हैं, नतीजों को लेकर भी एक तरह की कंसर्न्स जाहिर हो रहे हैं और बाकी फैक्टर्स भी आपके सामने रखे गए। हालांकि आईटी पॉकेट पर हमने विस्तार से चर्चा पहले ही कर ली थी, तो उस पर चर्चा न करते हुए 3.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में। सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर भी है एम्फोसिस, टीसीएस, परसिस्टेंट सिस्टम्स, सभी स्टॉक्स में आज के ट्रेडिंग सेशन में गिरावट दिखी है। इसके अलावा कुछ मिड कैप गेनर्स की बात करें तो पेटीएम, टोरेंट पावर को इनफैक्ट नए ऑर्डर्स मिले हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, जिसके चलते इस स्टॉक में तेजी दिखी है। बंधन बैंक और एक्सचेंज स्टॉक्स की भी हमने बात की, बीएससी, एमसीएक्स जैसे स्टॉक्स में भी आज काफी एक्शन दिखा है। लेकिन बाजार पर विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ निर्मल बैंक के डेरिवेटिव्स रिसर्च एनालिस्ट अमित भुप्तानी और इसी के साथ चार्ट एनालिटिक्स की फोरम छेड़ा भी जुट चुकी है। शुक्रिया अपना समय निकालकर ईटीना स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले अमित, आपसे पूछना चाहूंगी, बड़ा दिन होगा कल, भारतीय बाजारों में वॉलेटिलिटी दिख सकती है। आज भी इंडिया विक्स करीब 6% चढ़ चुका है। इंडेक्स लेवल पर ट्रेडर्स के लिए क्या राय बनेगी? निफ्टी में गिरावट है लेकिन 600 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। गुड आफ्टरनून। ओवरऑल हम देखें यहाँ से तो पिछले आधे घंटे के अंदर हमने देखा कि अच्छी खासी सेल ऑफ हमें मार्केट में बनते हुए देखने मिल रही है। करंटली जो हिसाब से हमें देखने मिल रहा है तो 25,340 का एक मेजर सपोर्ट लेवल था निफ्टी का इंट्राडे फ्रंट पे, वो ब्रेक होते ही यहाँ से कंफर्मेशन मिल रहा है यहाँ से और गिरावट बढ़ने की, और यहाँ से डाउन साइड में 25,260 के लेवल पे। सो मुझे लग रहा है यहाँ से जो सेल ऑफ आती हुई देखने मिल रही है वो कम्प्लीटली कल का जो इवेंट, आज का जो रात का इवेंट है फेड का, उसके कारण ही है। सो मुझे लग रहा है जो भी होगा यहाँ से, मुझे लग रहा है कि एक्सपेक्टेशन ऐसे बनते हुए आ रहा है कि अगर 25 बेसिस रेट कट पॉइंट आ सकता है, सो उसके आसपास भी आ जाए 25, तो ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है मार्केट में। सो अगर 25 के ऊपर आता है तो ही यहाँ से सरप्राइज पैकेज हो सकता है मार्केट को एक पॉजिटिव साइड पे टर्न अराउंड करने के लिए। बट अगर 25 बेसिस पॉइंट ही आता है तो मुझे लग रहा है यहाँ से गिरावट और मार्केट में आने वाले दिनों में बढ़ती हुई देखने मिल सकती है, क्योंकि पिछले एक हफ्तों से हमें देखने मिल रहा है कि मार्केट में जो हिसाब से निफ्टी एक रेंज पकड़ के बैठे, बट सामने हमें स्टॉक में देखने मिल रही है कंटिन्यूसली एक सेल ऑफ मोमेंटम बनती हुई देखने मिल रही है। सिलेक्टिव स्टॉक्स में हम देख रहे हैं बाइंग बनती हुई देखने मिल रही है, बट मेजर स्टॉक्स मिड कैप और स्मॉल कैप्स में यहाँ से गिरावट बनती हुई देखने मिल रही है। सो यहाँ से थोड़ा कॉशियस होना चाहिए। साथ में हम देखें तो इंडिया वीक्स भी 13.5 के आसपास चलते हुए देखने मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट 7.5% के ऊपर चलते हुए देखने मिल रहे हैं। इंडिया वीक्स अपसाइड में मुझे लग रहा है यहाँ से 15.25 से 15.5 के लेवल के आसपास शूट हो सकता है। जैसे 15.5 के आसपास इंडिया वीक्स आता है, वहां पे मुझे लग रहा है एक टॉप आउट हो सकता है और वहां से वापस एक रिवर्सल बनते हुए देखने मिल सकते हैं। सो कल के सेशन के लिए मुझे लग रहा है 25,240 से 25,200 का लेवल एक मेजर सपोर्ट लेवल बनते हुए देखने मिलेगा निफ्टी के लिए। अगर 25,200 का लेवल ब्रेक हो रहा है तो मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में निफ्टी डाउन साइड में 24,800 के लेवल तक जा सकती है। बट जब तक 25,200 का लेवल होल्ड करके रखे है क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक मुझे लग रहा है अभी तक रेंज ब्रेकआउट निफ्टी में होती हुई देखने नहीं मिल रही है। ये सिलेक्टिव इवेंट के कारण ही मुझे लग रहा है ये फॉल आते हुए मार्केट में देखने मिल रहा है। ठीक है, तो ये है रणनीति इस वक्त इंडेक्स स्तर पर अमित जी की तरफ से।